अब ग्रेड कार्ड प्रगति पत्रक सभी बच्चों को देना है और प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना होता है कि कितने अंक पर कौन सा ग्रेड भरा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग। हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि कितने अंक की प्राप्ति पर कौन सा ग्रेड दिया जाता है। ए ग्रेड कितने अंक पर दिया जाता है, बी ग्रेड कितने अंक पर दिया जाता है, सी ग्रेड कितने अंक पर दिया जाता है, डी ग्रेड कितने अंक पर दिया जाता है और सबसे न्यूनतम ई ग्रेड कितने अंक की प्राप्ति पर दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं शिक्षा संबंधी, विद्यालय शिक्षा संबंधी, शिक्षक से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं जो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो लिए चलते हैं आपको बोर्ड पर और वहां पर आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि कितने अंक की प्राप्ति पर कौन सा ग्रेड दिया जाता है। अब बात करते हैं कि किस अंक पर कितना कौन सा ग्रेड दिया जाता है और उसे क्या कहा जाता है। तो बात करते हैं ग्रेड ए की। बात एक ग्रेड की करते हैं तो जो बच्चा 81% से लेकर 100% अंक तक प्राप्त करता है, परीक्षाओं में 100 अंकों की परीक्षा हो रही है या 50 अंकों की परीक्षा हो रही है और वह 81% से लेकर 100% तक अंक प्राप्त करता है तो उसे ग्रेड ए दिया जाता है और उसे बहुत अच्छा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एक्सीलेंट कहा जाता है। एक बार और बताते हैं आपको। ग्रेड ए 81% से लेकर 100 अंक यानी 81 से लेकर 100 अंक प्राप्त करता है तब तो उसे ग्रेड ए दिया जाता है। और बात करते हैं ग्रेड बी की। तो 61% से लेकर 80% तक जो बच्चा अंक प्राप्त करता है उसे ग्रेड बी दिया जाता है और उसे अच्छा कहा जाता है। 61% से लेकर 80% तक जो विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है, यानी कि 61 अंक से लेकर 80 अंक तक जो विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है उसे ग्रेड बी कहा जाता है। और बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी की बात करते हैं तो जो बच्चा 41 अंक से लेकर 100 अंक यानी कि 41% से लेकर के 100% अंक प्राप्त करता है उसे ग्रेड सी प्राप्त होता है और वो उसका जो औसत जो लिखा जाता है वह संतोषप्रद लिखा जाता है। ये हो गया। अब बात करते हैं ग्रेड डी की। ग्रेड डी किस बच्चे को दिया जाएगा? तो ग्रेड डी जो बच्चा 33 से 40% अंक प्राप्त लाता है, 33%, माफ कीजिएगा, 33% से 40% जो बच्चा अंक प्राप्त करता है उसे ग्रेड डी दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है प्रयास की आवश्यकता, यानी कि उस बच्चे में और प्रयास करने की आवश्यकता है तब वह बेहतर कर सकता है। इसलिए ग्रेड डी अंक को 33% से लेकर 40% अंक प्राप्त करने वालों को ग्रेड डी दिया जाता है। और ग्रेड ई सबसे न्यूनतम ग्रेड ई है और वो किस बच्चा को, जो बच्चा 0 अंक से लेकर 32%, 0% से लेकर 32% अंक प्राप्त करता है उसे ग्रेड ई दिया जाता है, यानी कि उस बच्चे में विशेष प्रयास शिक्षण की आवश्यकता है। ये तो हो गया, जैसे मानकर चलिए कि जो 100 अंकों की परीक्षा हो रही है तब अगर बच्चा 81 से 100 अंक लाता है तो उसे ग्रेड ए, और 61 से 80 अंक लाता है तो उसे ग्रेड बी, 41 से 60 अंक लाता है तो उसे ग्रेड सी और 33 से 40 अंक लाता है तो उसे ग्रेड डी और 0 अंक से लेकर 32 अंक तक जो अंक प्राप्त करता है उसे ग्रेड ई दिया जाता है। ये 100 अंकों की। अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो होता है उसमें 50 अंकों की ही परीक्षा होती है, तो 50 अंकों में कितना अंक प्राप्त करने पर ग्रेड कैसे दिया जाएगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो में, आपको उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षाओं जो होती है वह 50 अंक की पर ही परीक्षाएं होती है। तो कितने अंक पर बच्चा प्राप्त करेगा तो कौन सा ग्रेड दिया जाएगा, यानी कि ए ग्रेड कितने अंक पर दिया जाएगा। 50 अंक की परीक्षा हो रही है तो हम आपको बता दें कि जो ए ग्रेड होता है, जो ए ग्रेड होता है, अगर वह बच्चा 50 अंक की परीक्षा हो रही है तो अगर वह बच्चा 40.5 यानी कि 41 अंक से लेकर 50 अंक तक ला रहा है तो उसे कौन सा
ग्रेड दिया जाएगा, ग्रेड ए दिया जाएगा। 40.5 अंक यानी कि 41 अंक से अधिक ला रहा है और 41 अंक से लेकर 50 अंक तक प्राप्त कर रहा है तो उसे ग्रेड ए दिया जाएगा। वही बात करते हैं ग्रेड बी की। तो अगर जो बच्चा 30.5 अंक से लेकर के यानी कि 32 अंक से लेकर के 40 अंक तक प्राप्त करता है, देखिए यहाँ पर 40 अंक प्राप्त कर रहा है तब उसे ग्रेड बी, और 40.5 अंक प्राप्त करेगा तो उसे ग्रेड ए मिलेगा। यानी कि 30.5 अंक यानी कि 32 अंक, 31 अंक माफ कीजिएगा, यहाँ पर 31 अंक से लेकर 40 अंक तक वह प्राप्त कर रहा है तो उसे कौन सा ग्रेड दिया जाएगा? ग्रेड बी दिया जाएगा। और बात करते हैं ग्रेड सी की। तो ग्रेड सी में यानी कि 20.5 अंक यानी कि 20.5 अंक यानी कि 21 अंक से 30 अंक प्राप्त करता है, 21 अंक से 30 अंक प्राप्त करता है तो उसे ग्रेड सी दिया जाएगा। 21 अंक से यानी कि 20.5 अंक से लेकर 30 अंक तक वह बच्चा जो प्राप्त करता है तो उसे ग्रेड सी दिया जाएगा। वही बात करते हैं ग्रेड डी की। तो 16.5 यानी कि 17 अंक से लेकर 20 अंक प्राप्त करता है जो बच्चा तो उसे ग्रेड डी दिया जाएगा। यहाँ पर अंक 21, 31, 41 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो परीक्षा है वह 50 अंक की हुई, 50 अंक के आधार पर यह गणना की गई है कि 50 अंक की परीक्षाएं हो रही है तो कितने अंक की प्राप्ति पर उसे कौन सा ग्रेड दिया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेड ई की। जो बच्चा 0 से लेकर 19 अंक प्राप्त करता है तो उसे ग्रेड ई दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा हो, तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।